सबसे पहले तो आंटी पिंकी बीरनी को मुबारक कि उनका बेटा जो है वो वजीर बन गया है। अरसलान बेटा जो कि लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट दिया करता था, वही अरसलान बेटा जिसने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए, लोगों को गालियां देता था, वो परवेज अलाई का वजीर बन गया है। अब सरकारी पैसे के साथ वही उसी तरह लोगों को गालियां दी जाएंगी, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे, और ये वही आदमी है जो वजीर बनाया गया है जिसने पीटीआई के बिहाफ पे आंटी पिंकी पीरनी के कहने पर शहीदों के खिलाफ ट्रेंड चलाया। परवेज लाई साहब, आप तो कहते हैं मुझे फौज से बहुत प्यार है, आपके काम जो है वो तो नहीं ये बताते। ये अरसलान जो है ये तो फौज के खिलाफ ट्रेंड बनाता है, शहीदों के खिलाफ कैंपेन करता है, लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट देता है। तो परवेज लाई साहब, लगता है आपको अदारों से प्यार नहीं है, इक्तदार से प्यार है, और पिंकी आंटी की खुशनुदी के लिए आप हर कुछ कर सकते हैं। उसके जो चमचे कड़छे और अब उनका मुंह बोला बेटा भी आपका वजीर है। ये आज तो सदर साहब भी तस्लीम कर गए हैं कि वो फॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं और उन्होंने ये पैसा इकट्ठा किया है। और ये इमरान खान, आपने देखा खुददारी, गुलामी से आजादी, अमेरिका से आजादी के नारे लगते थे। रोजाना इमरान खान अमेरिका से आजादी के लिए अमेरिकी ब्रांड की एक नई टी शर्ट पहन के, जिसके यहां पर कोई गधा या कोई घोड़ा बना होता था, नए कलर की अमेरिकी ब्रांड की शर्ट पहन के रोजाना अमेरिका के खिलाफ भाषण देता था। और जिस अमेरिका के खिलाफ भाषण आप देते थे और पाकिस्तान फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हलाल चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के बेटे ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई है। अमेरिका में आपने अमेरिका की गुलामी के लिए फर्म हायर कर ली, अब आप लॉबियस्ट हायर कर रहे हैं कि हमारे तलकात बेहतर हो पीटीआई के अमेरिका के साथ, पीटीआई से के करीब आ जाए अमेरिका। और बार बार आप के आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि ये तो मीडिया मैनेजमेंट के लिए है, इसका उर्दू तर्जमा करवाते हैं। तो फवाद साहब, ये जो आपने मुआहदा किया है, इसका उर्दू तर्जमा आ गया है, हर सफे पर पढ़ते जाएं और शर्मिंदा होते जाएं। किसी सफे पे लिखा है अमेरिका मुझे तुमसे प्यार है। हम बेवफा नहीं हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो अमेरिका, ये उसके हर सफे पे लिखा है। आपने अपनी मोहब्बत बढ़ाने के लिए, गलतियों की माफी के लिए, और जो 4 दिन नारे लगाए थे, उससे उसी फॉरेन फंडिंग के जो कि अमिता सेठी देती थी, जो कि बाकी अमरीकी, भारतीय और इस्राएली लोग देते थे, उसी पैसे से आपने लॉबियस्ट फर्म हायर की है। और सिर्फ आपने ये काम नहीं किया, आपने अपनी चारों हुकूमतों को कहा है, केपी, पंजाब, गिलगित और आजाद कश्मीर को, कि मेरे मुंह से कुछ निकल गया है, मेरी जुबान क्योंकि मेरे काबू में नहीं, मैं बहुत कुछ कह बैठा हूं, मेरी माफी दिलवाएं किसी तरह। सबसे पहले तो केपी वालों ने रेड कारपेट बिछाया अमरीकी सफीर के लिए, हेलीकॉप्टर की सैर करवाई, गाड़ियां ली, खुशगपियां, और उसके बाद आपका वजीर आला जो पंजाब है, उसको तो गुड मॉर्निंग ही अमरीकी कॉन्सुलेट करता है, क्योंकि उनका दिल है कि आपको ड्यूटी लगी है इन दोनों वजीर आला की
इमरान खान के कहने पे कि अमेरिका से तल्कात बेहतर करो, और लोग अपने महबूब से वीडियो कॉल करते हैं। इमरान खान अमेरिकी सफीर से वीडियो कॉल करता है। आपको पता है, महबूब से बात हो तो आवाज से तो दिल को तस्कीन नहीं होती जब तक तस्वीर ना देखे बंदा। वीडियो कॉल करते हैं अमेरिकी सफीर से छुप छुप के। ये आपका जो डबल फेस है, ये हर जगह पर है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। कहते हैं अमेरिका से आजादी और अमेरिका से गुलामी के लिए आप फर्में हायर करते हैं। अपनी हुकूमतों को कहते हैं कि किसी तरह मुझे माफी दिलाओ, और ये इसी तरह आपके जुबान से और आपके मुंह से पाकिस्तान के अदारों के बारे में आपने जो कुछ कहा, उसकी भी कोई मिसाल नहीं। आपके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने जो कहा, इमरान खान क्यों नहीं कहते कि वो गलत है या ठीक है? क्यों, अगर वो गलत है तो उसके बयान की मुजम्मत क्यों नहीं करते? अगर वो गलत है तो उसको चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर क्यों रखा है? अगर वो गलत है तो उसका वकील जो है वो तुम्हारा वकील है जाती। अगर वो गलत है तो फिर उसके पीछे से क्यों नहीं हटते? ठीक है, जो कि वो तुम्हारे कहने पे कर बैठा है बेचारा। मुझे तरस आता है शहबाज गिल बेचारे पे। वो तुम्हारे कहने पे भड़क तो मार बैठा, और उसे तुम्हारा पता नहीं था कि तुमने तो सारी जिंदगी एक ही फार्मूले पे गुजारी है, यूज, अब्यूज एंड डिस्पोज ऑफ। माजिद खान से शुरू होकर नईमुल हक से लेकर जहांगीर तरीन, अलीम खान और अपनी साबिक घरवालियों के साथ भी तुमने यही किया है। ये शहबाज गिल बेचारे किस खेत की मूली है? इस तरह के कई तुमने इस्तेमाल करके फेंक दिए। तुम इतने डरपोक हो कि अमेरिका से आजादी और अमेरिकी टैंकों के सामने लेटना था तुमने, और तुमसे कोसार थाने तक नहीं जाया गया। तुम कोसार थाने की पुलिस से भी डर गए। कोई उसको रोटी देने वाला नहीं था, कोई उसके पूछने वाला नहीं था। हालांकि जो कुछ हुआ था वो तुम्हारा चीफ ऑफ स्टाफ था, तुम्हारे कहने पर हुआ, तुम्हारे घर में हुआ, तुम्हारी मौजूदगी में हुआ। मगर तुम आज के दिन तक अब ना उसको निगलते हो ना उगलते हो। तो ये बार बार कहते हैं, वीडियोस चलाते हैं कि नवाज शरीफ ने भी कहा था, मरियम नवाज ने भी कहा था, फजलुर रहमान ने भी कहा था। तनकीद और बगावत में फर्क होता है इमरान खान। तनकीद तामीरी काम के लिए करना जायज, बगावत नहीं। कारगिल की जंग जिससे नवाज शरीफ की हुकूमत उल्टी गई, उससे हमें इख्तलाफ था, लेकिन कारगिल के शहीदों को निशाने हैदर नवाज शरीफ ने अपने हाथों से दिए। कारगिल के शहीदों को हमने अपने माथों पर सजाया। सरों पर बिठाया उनके घर वालों को, क्योंकि वो पाकिस्तान के शहीद थे। हमने हेलीकॉप्टर क्रैश के शहीदों के खिलाफ भी कैंपेन चलाई। हमें इख्तलाफ था मुशर्रफ और वॉर ऑन टेरर पे हमें इख्तलाफ था, लेकिन वॉर और टेरर में जितने लोग शहीद हुए, मुस्लिम लीग नून और हमारी हुकूमतों ने अपने हाथों से उनके घर वालों को तमगे दिए, इज्जत दी और अपने दिल में के साथ लगाया। शहीदों से क्या इख्तलाफ? बार बार नवाज शरीफ का नाम लेके अपनी गलतियां को पर्दा डालने चाहते हो। कहां नवाज शरीफ और कहां तुम? नवाज शरीफ ने कभी शहीदों के साथ, अदारों के साथ और अपने अदारों के साथ टकराव या बगावतें नहीं करवाई, तनकीद की है।
खुले दिल से की है और सब इस्लामाबाद के में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज चीफ ऑफ स्टाफ को रोटी देने वाला कोई नहीं बचा। जिन नंबरों को तुमने, और ये एक और जगह अपने आप को नवाज शरीफ के साथ मिलाता है, यानी ये मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, मासूम है नहीं, सादा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सादा है नहीं ये। कहते हैं ये फॉरेन फंडिंग, तोशा खाना और जो हमारे अमाल और जुर्म है, ये तो नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हुई थी, हमारे साथ भी ना करें। नवाज शरीफ और तुम्हारे केस का जमीन आसमान का फर्क है। उसके साथ ज्यादती हुई थी, उसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की थी, उसने मिस डिक्लेरेशन वो भी 13 अकाउंटों की नहीं की थी, उसने गैर मुल्कियों से पैसे रिसीव नहीं किए थे। कौन सा गुनाह है, कौन सा शरई ऐब है जो तुम में नहीं, और कौन सा दुनियावी जुर्म है तुमने किया नहीं? मनी लॉन्ड्रिंग, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स। तुमने तो अपनी औलाद का को भी मिस डिक्लेयर किया है, वो भी पूरी तस्लीम नहीं की। कौन सा इसके अलावा गैर मुल्कियों से पैसा लेना, तुम्हारे जराइम, और उसके बाद कितने सादा हो। ओए खुदा के बंदे, पाकिस्तान को मिलने वाला तोहफा तुम शहजादों की घड़ियां भी बेच गए। नवाज शरीफ इतने छोटी हरकतें तो उसने, वो बहुत बड़ा आदमी, ऐसी छोटी हरकतें तो सोच भी नहीं सकते, और तुम छोटी हरकतें करते रहे। शहजादों की घड़ियां बेच के खाने वाला, खैरात के पैसे से अपना किचन, अपनी घरवाली को शॉपिंग करवाने वाला, और गैर मुल्कियों के पैसे से पार्टी चलाने वाले के जराइम, नवाज शरीफ के जुर्म तो साथ मिलते ही नहीं है। अपने आप को नवाज शरीफ से मिलाकर बेगुनाह साबित करने की कोशिश ना करो। नवाज शरीफ का नाम ले लेके नवाज शरीफ से एनआरओ ना मांगो। नवाज शरीफ का नाम ले लेके उसको पैगाम ना भेजो कि मुझे माफ कर दो। नवाज शरीफ के केसेस सरीहन पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पॉलिटिकली इंजीनियर्ड थे, और तुम्हारे तो जराइम पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के जो आइन की किताब का हर सफे पे जो जुर्म लिखा है वो तुमने किया है। सो ये सारे मामले जो हैं, हल्की फुल्की अभी आपकी मुरम्मत शुरू हुई है, और सिर्फ अभी शहबाज गिल साहब ने 2 दिन के लिए हवालात की यात्रा की है। वो किसी क्लास में एक बच्चे को कान पकड़ाए ना तो सारी क्लास के बच्चे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। पूरी पीटीआई सीधी हुई पई है। बड़े अच्छे बच्चे बने हैं, बटन बंद करके इतना बड़े इतना आराम ना खड़े होंगे। बड़ी तमीज आई है आपको, लेकिन अभी और सिखाई जाएगी। आपके जराइम से पर्दा उठाया जाएगा और आपको सजाएं भुगतना पड़ेंगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूं, और आपसे अगर कोई सवाल है तो मैं उस पर देखिए, मेरा ख्याल है हमें इखलाकी जुर्रत भी थी मुस्लिम लीग नून में। हमारे सीनियर तरीन खाकान अब्बासी साहब से लेके मरियम नवाज ने खुद इस बात पे ट्वीट भी की और बात भी की कि किसी खातून के साथ जब तक के नागुज़ीर ना हो उसकी गिरफ्तारी, उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। बाकी शहबाज गिल के जराइम पर पर्दा डालने के लिए इमरान खान उसकी घरवाली को ढालना बनाए, उसके जुर्म का जवाब दें। आपका चीफ ऑफ स्टाफ है कि नहीं है? आपके घर में ये सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? आपके सामने ये बयान दिया गया कि नहीं दिया गया?
आपके कहने पे दिया गया इमरान खान, तो उसकी घरवाली के साथ जो हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सबसे पहले उसके लिए आवाज उठाई। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि तनकीद और बगावत में फर्क होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमरीकी सफीर का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। इमरान खान अमरीकी सफीर को छुप छुप कर वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ने इमरान खान के कहने पर बयान दिया, अब उनको कोई रोटी देने वाला भी नहीं है। तलाल चौधरी ने मजीद भी बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सारी जिंदगी जाती मफाद के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया है। तनकीद और बगावत में बहुत फर्क होता है। तलाल चौधरी ने कहा कि ममनुआ फंडिंग पकड़े जाने पर इमरान खान मासूम बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तोशा खाने के तहाइफ तक इमरान खान ने नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि इमरान खान अब नवाज शरीफ का नाम लेकर एनआरओ मांग रहे हैं। बुशरा बीबी के अरसलान बेटे ने अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाई है। पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग ली है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने है। इमरान खान अमरीकी ब्रांडेड अशिया पहनते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान अमरीका से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इमरान खान अपनी सूबाई हुकूमतों से कह रहे हैं कि मुझे अमरीका से माफ़ी दिलवा दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमरीकी सफ़ीर का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। कहना है तलाल चौधरी का, वो फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ ने इमरान खान के कहने पर बयान दिया, बगावत और तनकीद में बहुत फ़र्क होता है। आज चीफ ऑफ स्टाफ को रोटी देने वाला भी कोई नहीं है। इमरान खान ने सारी जिंदगी ज़ाती मफाद के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया है। तनकीद और बगावत में बहुत फ़र्क होता है। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि ममनुआ फंडिंग पकड़े जाने पर इमरान खान मासूम बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने तोशा खाने के तहाइफ तक नहीं छोड़े। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान अब नवाज शरीफ का नाम लेकर एनआरओ मांग रहा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के अरसलान बेटे ने अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाई है। पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग ली है। स्टेडियम उड़ा के रख दिया। यही हरकतें हैं जिसकी वजह से फिर कोई भी दुनिया में खेलों के मुकाबले होते हैं तो वहाँ हॉकी वाले मिलते ही नहीं हैं, फिर वो किसी नंबर पे ही नहीं आते। अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, इसका भी जवाब इमरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान अमरीकी सफीर को छुप छुप कर वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। इमरान खान के कहने पर चीफ ऑफ स्टाफ ने बयान दिया, आज चीफ ऑफ स्टाफ को रोटी देने वाला भी कोई नहीं है। तनकीद और बगावत में बहुत फ़र्क होता है। इमरान खान ने सारी ज़िंदगी ज़ाती मफाद के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया है। तनकीद और बगावत दो अलग बातें हैं। तलाल चौधरी का कहना था कि ममनुआ फंडिंग पकड़े जाने पर इमरान खान मासूम बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने तोशा खाने के तहाइफ तक नहीं छोड़े। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि इमरान खान अब नवाज शरीफ का नाम लेकर एनआरओ मांग रहा है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के अरसलान बेटे ने अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाई है। पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग ली, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। इमरान खान अमरीकी ब्रांडेड अशिया पहनते हैं। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि इमरान खान अमरीका से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान अमरीकी सफ़ीर को छुप छुप कर वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ने इमरान खान के कहने पर बयान दिया। ये कहना है तलाल चौधरी का। उन्होंने कहा कि आज चीफ ऑफ स्टाफ को रोटी देने वाला भी कोई नहीं है। इमरान खान ने सारी जिंदगी ज़ाती मफाद के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया है।